आपकी पूरी कक्षा में आपका कोई ना कोई ऐसा दोस्त तो जरूर होगा जो पूरा लगभग 1 साल से पढ़ता है और इसके बाद भी एग्जाम में केवल एवरेज रहता है। और वहीं दूसरा आपका दोस्त होता है जो साल भर कुछ नहीं पढ़ता और केवल एग्जाम टाइम पर पढ़ करके 90, 95 मतलब टॉप जो है कर जाता है। तो आखिर ऐसी क्या टिप्स हैं, है ना, क्या जो है वो ऐसा कुछ करता है कि वो टॉप करता है? बिल्कुल सही है। तो आपको इसमें पूरे नंबर देने पड़ेंगे 15। वो फॉर्मेट देखना चाहते हो, तुम क्या दिखाना चाहते हो? ज्ञान। अरे वो देख रहा है फॉर्मेट, तुम दिखाओ ज्ञान। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ टॉपर्स की कॉपी राइटिंग यानी आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ना, कि आप जो अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि राइटिंग का लिखने का तरीका बहुत ज्यादा मैटर करता है। और तो और आपको यदि कुछ भी जैसे एग्जाम में नहीं आता है तो लगभग आप 10-15 नंबर जो है आसानी से ऐसे ही इंक्रीज जो है आप लोग यहाँ से करा सकते हैं। इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो लास्ट तक देखिएगा। और यदि आपको ऐसा कुछ लगता है कि हम कुछ जादू बताने वाला हूँ, कुछ तरीका, तो आप अभी जो है इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। दोस्तों, आप अपनी बुरी से बुरी हैंडराइटिंग को कैसे इम्प्रूव करके सुंदर बना सकते हो? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग तो टॉपर की कॉपी राइटिंग। तो सबसे पहला बेटा जी आपका जो यहाँ पर पॉइंट आता है वो ये है कि आपके लिखने का तरीका, यानी आप जो है किस तरह से लिखते हैं, ये बहुत ज्यादा आपका मैटर करता है। यानी आप जो है देखो बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर यदि बात की जाए तो आपकी राइटिंग मैटर नहीं करती, वैसे बस इतना है कि आपको समझ में आना चाहिए। जैसे एक छात्र यदि आपका है और उसकी राइटिंग जो है समझ में आ रही है एग्जामिनर को, दूसरा छात्र उसकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, तो कैसे चेक करेगा आपका एग्जामिनर? कॉपी नहीं कर सकता। यानी आपकी राइटिंग क्लियर और समझ में पढ़ा जा सके ऐसी होना चाहिए बस। बाकी राइटिंग के ज्यादा अच्छी लिखोगे तो भी उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, बस पढ़ा जा सके इतना जो है आपको करना रहेगा। अब इसके बाद बेटा जी इसी में आपका रहता है कि बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं कि कट लगाते हैं। देखा होगा आपने बहुत सारे विद्यार्थियों को कि जैसे सपोज आंसर नहीं आ रहा था तो बीच में बहुत सारे कट वही गोद देते हैं, वही गोद देते हैं। तो ये काम आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि जब आप कट लगाते हैं तो वो कॉपी आपको देखने में अच्छी नहीं लगती है। वहीं दूसरी कॉपी है इतनी बेटर और बहुत बहुत अच्छी लग रही है। तो क्या कारण है कि यदि कहीं गलती होती है तो आपको क्या करना है, केवल एक लाइन आपको खींचना है जहां पर गलती की गई है। और पॉसिबल यदि होता है आपके पास तो बढ़िया से आप उस लाइन को जो है स्केल से खींचने का प्रयास करिए तो और अच्छा लगेगा। यानी बार बार नहीं गोदना है, बस इतना आपको करना रहेगा। और जो है आपका जो आप अंतर लिखते हैं, तो आप लोग जो अंतर लिखते हैं उनको क्या करते हैं कि पूरा पैराग्राफ में अंतर लिख देते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आता है तो आप अंतर लिखते हैं तो पैराग्राफ में लिखते हैं, तो पैराग्राफ में आपको नहीं लिखना है। एक टॉपर्स जो है हमेशा अंतर को जो है एक साइड बॉक्स बनाता है, एक ये साइड बॉक्स और एक इस साइड बॉक्स में बढ़िया से लिखता है, दोनों को जो है लिख के और बीच में लाइन खींच के और फिर लिखता है इसमें ये अंतर, इसमें ये अंतर। तो इस तरह से आपको अंतर लिखना है, आपको पैराग्राफ में अंतर नहीं लिखना है, जैसे आप लोग लिख पा रहे हैं। इसके बाद बेटा जी आपका दूसरा पॉइंट आता है प्रश्नों के लिखने का सीक्वेंस, यानी आप प्रश्नों को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे विद्यार्थी सपोज दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं तो नहीं बना तो डायरेक्ट वो 14वीं में जंप कर गए, 14 बना डायरेक्ट वो 12वीं में जंप कर गए, डायरेक्ट वो 6वीं में जंप कर गए। यानी कि उनके बेटा क्वेश्चन को करने का एक सिंपल वे नहीं है, क्रम नहीं है। और यदि आपका क्रम सही होगा तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आपको टाइम कम लगेगा। और ये बात आपको क्लियर बता दूं, एग्जामिनर को जिसकी कॉपी में कम समय लगेगा, यानी कि एग्जामिनर यदि आपकी कॉपी में कम टाइम बिताएगा तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपके मार्क्स ज्यादा आने वाले हैं। इसलिए ऐसा करना है कि आपकी कॉपी में उसको कम टाइम में लगे, उसको गुस्सा ना आए चेक करने में। यानी आपको बेटा सीक्वेंस में करना है, जितना बन सके सीक्वेंस में करने का प्रयास करना है क्वेश्चंस को। इस तरह से उसको चेक करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने बहुत सारे एग्जामिनरों से, बहुत सारे टीचरों से बात की तो ये कंक्लूजन जो है यहाँ पर निकल के आता है कि प्रॉब्लम होती है चेक करने में। तो इस स्थिति में वो आपके नंबर काट सकते हैं। अब बेटा इसी में तीसरा आता है अटेम्प्ट यूर ऑल क्वेश्चन। ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है ये पॉइंट कि इस पॉइंट के माध्यम से बेटा आप आसानी से जो है यदि बात किया तो 10 नंबर 15 नंबर आप बढ़ा सकते हैं। आप क्या करते हैं
कि सपोज आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आपको आप क्वेश्चन छोड़ दिया जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। क्या करोगे अब आगे से आप लोग? आपको ये करना है कि जो क्वेश्चन है वो जो एग्जाम में आया वो किस चैप्टर से है, उस चैप्टर में किस टॉपिक से है, ये आप देखिए पहले। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड आपके दिमाग में जो भी आ रहा है वो आप एग्जाम में लिख के आ जाएंगे। यानी उसके आसपास के यदि आप लिख के आते हैं, यदि आपको याद नहीं है तो जो भी आपको उसके आसपास का याद आ रहा है उसको यदि आप लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देगा। क्यों? क्योंकि बेटा एग्जामिनर को टाइम नहीं रहता आपके पूरे आपके आंसर को पढ़ने को। आपको बस ये करना है कि फर्स्ट का अच्छा लिखिए, लास्ट का अच्छा लिखिए, बाकी आप देख सकते हैं बीच का। बाकी यानी कि राइटिंग अच्छी रखिए, लिखने का अच्छा काम रखिए, अच्छा बार बार गोदिए नहीं। यदि ये काम आप करते हैं तो 3 नंबर के प्रश्न में भी मान रहा हूँ कि 2 नंबर तो आपको एग्जामिनर दे ही देगा यदि आप कुछ ना कुछ लिखते हैं। यानी आपको बेटा एक भी क्वेश्चन अनअटेम्प्ट नहीं करना, अटेम्प्ट करके आना है। ये यदि आप इन 3 सीक्रेट का बेटा यदि आप फॉलो करते हैं तो मैं बता रहा हूं कि आप किसी भी परीक्षा में जो है बिल्कुल टॉप करेंगे। और अपना नाम लिख के बताइएगा और लिखिएगा IM टॉपर आपका जो भी नाम है और आप किस जिले से वीडियो देख रहे हैं तो इसको बेटा जी बताइएगा ना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।